राग और द्वेष अलग अलग होते हैं? हाँ, ये तो धार्मिक स्तर पर राग और द्वेष, इसको आप समझे। द्वेष, आपके साथ मेरा झगड़ा है, द्वेष है, आपको देखते ही मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ये द्वेष, ये जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा इनके साथ में नहीं बनता है, इनको मैं नहीं पसंद इनको हूँ। देखने से मुझे अच्छा नहीं लगता है। यह है द्वेष। राग, राग का मतलब आप इंग्लिश में ऐसे समझे अटैचमेंट, रागात्मक भाव, ये आपको समझ में नहीं आता। द्वेष समझ में आ सकता है, राग किसके साथ में कितना है ये हमको समझ में नहीं आता। तो राग को छोड़ना बहुत मुश्किल है। ये दोनों ही बंधन है, द्वेष भी बंधन है, किसी के साथ में द्वेष करना ये तो बंधन आपको सामने दिखाई दे रहा है, राग भी बड़ा बंधन है। तो भारतीय संस्कृति में, भारतीय दर्शनों में, चाहे आप गीता को पढ़ लें, चाहे जैन दर्शन को पढ़ लें, चाहे किसी दर्शन को पढ़ लें, उनमें दोनों चीज़ों का चिंतन किया गया है कि राग को पहले छोड़ो, द्वेष को तो बाद में छोड़ना। राग मतलब अटैचमेंट और राग द्वेष मतलब हेट्रेड। हाँ, ठीक बोल रही हूँ मैं? हाँ एकदम। हाँ हाँ। दूसरे के प्रति घृणा करना, द्वेष करना, उसके प्रति बुरे भाव रखना, ये द्वेष हो गया। राग अपनापन की अनुभूति करना उसके साथ में, वह है रागात्मक भाव। तो ये रागात्मक भाव एक माँ का बच्चे के प्रति कितना होता है, एक पति का पत्नी के प्रति कितना होता है, ये वो बता नहीं सका, फील नहीं कर, उसको लगा नहीं हमारे तो कुछ नहीं है, हमारे तो राग है ही नहीं, परंतु कितना होता है वो अंदर होता है, तो वो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो राग और द्वेष ये इतनी गहरी बात है, इसको थोड़ा एक छोटी मोटी घटना से आपको बताता हूँ। बिल्ली है, बिल्ली जब अपने बच्चों को जन्म देती है ना, तो एक जगह नहीं रखती, 2-3 जगह चेंज करती है। तो वो अपने बच्चे को ऐसे कोमल दांतों से उठा के इस स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी, और वही बिल्ली चूहे पर जब झपटेगी तो एकदम उसको एक झटके में उसको ख़त्म कर देगी। एक तरफ द्वेष, एक तरफ राग। ये द्वेष और राग का नज़ारा हमने कई बार आंखों से देखा है कि ये द्वेष और राग क्या है। राग के कारण व्यक्ति अपने जीवन को छोड़ देता है, बर्बाद कर देता है। कई जगह वह वहाँ बच सकता था, वहाँ वह राग के कारण जीवन को समाप्त कर लेता है। उदाहरण आपको बताता हूँ। एक काला भंवरा, आपने भूं भूं करते हुए भंवरा देखा होगा। वो भंवरा रात को कमल की पंखुड़ियों में अंदर चला गया। वो तो आज तो बड़ा आनंद है, कमल का स्वभाव है रात को ऐसे बंद हो जाना, सूर्यास्त के बाद बंद हो जाता है। वो निकल सकता था, वो काठ को भेद सकता है भंवरा, और कमल को भेदना उसके लिए कोई सामान्य बात नहीं है। वो राग में फंसा गया, हाँ बड़ा आनंद से आज रहूँगा। रात को हथनी आती है, पानी तालाब से पीती है और कमल को भी साथ में खा जाती है। उसने अपना जीवन क्यों समाप्त किया? राग में फंसकर अपने जीवन को भी जबकि वो निकल सकता था वहाँ से, कमल बंद हो रहा था तब निकल सकता था। वो सोचा आज बड़ा आनंद में रहूँगा, आज यहाँ सोऊंगा, बढ़िया आनंद में रहूँगा, और राग में अपने जीवन को समाप्त कर लिया। तो राग भी बड़ा बंधन है। इस राग को जैन दर्शन में वीत द्वेष बनने की बात नहीं की, द्वेष को जीतने की बात नहीं कही, वहाँ वीत रागता की बात कही। वीत राग बनो। जितने भी हम भगवान हैं उनको वीतराग भगवान कहते हैं कि राग को जीतो, मोह को जीतो, स्नेह को जीतो। ये जो राग का अटैचमेंट का जो बंधन है, ये बड़ा बंधन है। इस बंधन को अगर तुम काट दोगे तो तुम अपने लक्ष्य को, मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। वीतराग बनने की बात कही है। जितने भी हमारे भगवान है वीतराग, जैन दर्शन वीतरागता का दर्शन है, और गीता में भी वीतराग शब्द आता है कि वीतराग बनो। तो ये वीतराग बनने के लिए राग को जीतना बहुत जरूरी है। आपकी दिनचर्या शेयर करिए। हमारी दिनचर्या तो अलग है, थोड़ी सामान्य आदमी की नहीं है। बताइए ना। नहीं, हम तो रात को 2 बजे उठ जाता हूँ। 2 बजे सुबह? हाँ, रात को लगभग 2, सवा 2 बजे उठ जाता हूँ मैं तो, और उठ के ध्यान करता हूँ, भगवान का नाम स्मरण करता हूँ, और अपनी दैनिक चर्या को करके 6, साढ़े 6 बजे उठता हूँ। 6:15 बजे बाहर निकल के 1.5 घंटा योगा में चला जाता हूँ, योग वगैरह करता हूँ। फिर घर आके नाश्ता, थोड़ा पेपर वेपर पढ़ के, फिर आध्यात्मिक, दिन भर में अध्यात्म में ही बीतता है लगभग। और थोड़ा बहुत समय इधर उधर भी जाता है, ऐसी बात नहीं है कि पारिवारिक लोगों के साथ में बैठ जाओ 2-3 घंटा, उनके साथ में भी लग जाता है। पर ज़्यादातर समय अपने आत्मचिंतन में ही ज़्यादा लगता है, स्वाध्याय में भी ज़्यादा लगता है। सामान्य व्यक्ति को के बारे में, दिनचर्या के बारे में, तो व्यक्ति को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ध्यान चाहे कुछ नहीं करो, आपको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं करना, आप शांति से बैठ जाओ, अपने आप को स्थिर कर लो, और अपने पैर के अंगूठे से लेकर एक एक अंग को रिलैक्स 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 अनुभव करो। शांति से बैठे रहो, फिर श्वास को थोड़ा बहुत आते जाते देखते रहो।
या आप कुछ करना हो तो आत्मचिंतन आप कर सकते हैं कि मैंने पिछले 24 घंटे में क्या किया, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मैं कर तो सकता हूँ, आलस्य प्रमाद के कारण नहीं कर रहा। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम देखेंगे कि हमें अभी तक हमको लगता है कि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, फिर आपको लगेगा कि मेरे से ज़्यादा कोई बुरा नहीं है। मेरे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, घृणा, निंदा, द्वेष, चुगली सब कुछ है। तो मुझे अपने आप को ठीक करना है। जिस दिन हमारी दृष्टि अपने तरफ घूम गई उस दिन हम अपने में सुधार शुरू करेंगे। ऐसे हमको लगता है नहीं, ऐसे हमको दुनिया बुरी लगती है कि वह बुरा है, वह बुरा है। जब हम अपना देखना शुरू करेंगे दुनिया आपको अच्छी लगने लग जाएगी, खुद हमको बुरा लगने लग जाएगी, मेरे में बहुत बुराई है। तो मुझे अपने को चेक करना है और अपने में सुधार तभी हो सकता है जब हम अपनी तरफ दृष्टि करेंगे। तो हमारी बुराइयां हमको दिखने लग जाएगी कि आज मैंने क्रोध कर लिया, क्यों किया, क्रोध करने से मिला क्या, मैं अपना ही चैन खोई, अपनी भी शांति को मैंने खोया है, तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो ऐसे करते करते हमारे में सुधार होगा और सुधार होकर हम एक श्रेष्ठ जीवन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। आप बोले आप रात को 2 बजे उठ जाते हो, तो सोते कितना बजे हो? मैं 8 बजे सो जाता हूँ, लगभग 8 से 8 के बीच में लगभग सो जाता हूँ। अच्छा। सोता जल्दी हूँ मैं और उठता भी जल्दी हूँ। तो सुबह शाम को 6 बजे मैं अपनी साधना में चले जाता हूँ, लगभग 5:45 बजे के आसपास, और फिर 8 बजे तक लगभग नींद आने लग जाती है। क्योंकि 2 बजे उठा हुआ रहता हूँ तो फिर 8 बजे नींद आने लग जाती है, फिर 4-2-6 घंटा लगभग सोने में, नींद में जाता है। तो इसको तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, सुबह 2 बजे उठ के आप मेडिटेशन करते हो और पूरे दिन अध्यात्म में। सुबह का फायदा ये होता है, बिल्कुल शांत वातावरण, कोई कोलाहल नहीं, बिल्कुल शांति। उस समय आपका मन की एकाग्रता जो आएगी ना, वो इस कोलाहल के दिन में नहीं आ सकती। दिन में सारा वातावरण में थोड़ी कोलाहल रहता है। जो सुबह का 2 बजे का, 3 बजे का, 4 बजे का जो टाइम आता है, ब्रह्म मुहूर्त है, हमारी भारतीय संस्कृति में बोला जाता है। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय बिल्कुल शांत होता है, नीरव होता है, और व्यक्ति एकदम आराम से, उसकी एकाग्रता बहुत सजती है। हमारे यहाँ कहा गया है, हमारे ये मानते हैं कि रात को उस समय जो ब्रह्म मुहूर्त में हमारे माइंड से एक सेरोटोनिन नाम का ऐसा द्रव्य निकलता है जो व्यक्ति को पूरे दिन आनंद से भर के रखता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह ज़्यादा टेंशन का जीवन कभी नहीं जीता। अच्छा। हमेशा व्यक्ति को 4 बजे के आसपास उठ जाना चाहिए। सोने का क्रम जल्दी बना लो। अपन तो हमारे आजकल तो क्या हो गया कि लोग 12 बजे 1 बजे तक कोई सोता ही नहीं। जो जिस समय हमको सो जाना चाहिए हम नहीं सोते उस समय, पुराने पहले तो लोग 7 बजे 8 बजे सो जाते थे। हाँ। जल्दी खा लेते, जल्दी सो जाते थे। अब तो टाइम ही सारा चेंज हो गया, 11 बजे तक उठते रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमने दूसरा एपिसोड करा है, जिन्होंने नहीं देखा है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, फर्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया कि इनके साथ में सेकंड एपिसोड करिए, हमें इन्हें वापस सुनना है। तो आई एम श्योर कि उन सबको इस बार ये सुन के भी काफ़ी कुछ ज्ञान मिला है। मैं एक प्रश्न का उत्तर और दे देता, एक प्रश्न मेरे मन से उत्तर दे देता जी हूँ ज़रूर। कि धर्म क्या है। क्रियाकांड को धर्म मत मानो, क्रियाकांड धर्म नहीं है। आम आदमी क्रियाकांड को धर्म मानता है। मंदिर में जाना कि मस्जिद में जाना कि धर्म स्थान में जाना, वहाँ कुछ क्रिया कर लेना, वह धर्म है। किसी भी धर्म में धर्म की जो परिभाषा की गई, धार्यति इति धर्म है। धर्म भीतर रमाने के लोग, भीतर की चीज़ है, दिखाई नहीं जा सकती। और हिंदू धर्म में भी 10 धर्म बताए गए, वो भी दिखाई नहीं जा सके। हिंदू धर्म में कहा गया धृति क्षमा दमो अस्तेयं सोच मिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो अक्रोधो 10 कम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण हैं और एक भी आप उसको बाहर नहीं दिखा सकते। धृति धैर्य, क्षमा क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना। धृति क्षमा दमो विपरीत परिस्थितियों को सहन करना। धृति क्षमा दमो अस्तेयं चोरी नहीं करना, दूसरे की वस्तु नहीं उठाना। धृति क्षमा दमो अस्तेयं सोच हृदय की पवित्रता। सोच मिंद्रिय निग्रह इंद्रियों पर निग्रह, इंद्रियों पर कंट्रोल करना। सोच मिंद्रिय निग्रह। धी ज्ञान, सच्चा ज्ञान। धी विद्या, धी मतलब निर्मल बुद्धि, विद्या मतलब ज्ञान। धी विद्या सत्यम सत्य, सत्य की साधना करना। अक्रोधो क्रोध नहीं करना। ये एक भी चीज़ आप दिखाई जा सके पूजा पाठ करते हुए, आरती करते समय आपको फील हो सकता है, ये धर्म है, ये धर्म है। और जैन दर्शन में धर्म बताया गया है शांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, सत्य, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य। ये भी चीज़ दिखाई नहीं जा सकती। 10 यहाँ भी बताए, 10 उधर भी बताए। यहाँ
शांति, क्षमा का जीवन जीना, शांत जीवन जीना, शांति, मुक्ति, डिटेचमेंट का जीवन जीना। इस वस्तु के बिना, इस व्यक्ति के बिना मैं जी नहीं सकता, मैं हर स्थिति में बढ़िया आनंद का जीवन। धृति, क्षमा, अनासक्ति, आर्जव, सरलता, मार्दव, मृदुता, लाघव, हल्कापन, कषायों का हल्कापन, वस्तुओं का हल्कापन। जितना हल्का रहेगा आदमी उतना सुखी रहेगा। लाघव, सत्य, ट्रुथ क्या है उसको जानना, हु एम आई, ये सब अपने आप को खोजना, सत्य को खोजना। सत्य, संयम, अपनी इंद्रियों पर ब्रेक करना। सत्य, संयम, तप, विभिन्न परिस्थितियों को सहन करना और आत्मशुद्धि के लिए प्रयास करना। तप, त्याग, छोड़ने की मनोवृत्ति रखना, त्याग करने की मनोवृत्ति रखना। त्याग, सत्य, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य और ब्रह्म जैसा आचरण करना। स्त्री पुरुष कोई भेद नहीं, आत्मा आत्मा सबकी समान है। ये बाहर के भेद हैं, भीतर तो सब एक है, हम सबकी आत्मा समान है। ये वास्तविक धर्म ये है। हम क्रियाकांड को जो धर्म मान रहे हैं वह धर्म नहीं है। तो धर्म के सही परिप्रेक्ष्य में हमको समझना है, जो व्यक्ति अच्छे गुणों का डेवलपमेंट करेगा वो मंदिर जाए न जाए, कहीं धर्म स्थानों में जाए न जाए, कुछ भी न करे, परंतु अगर उसके भीतर धर्म है ना, वो व्यक्ति श्रेष्ठता का जीवन जिएगा, बढ़िया जीवन जिएगा। मंदिर में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है, धर्म स्थानों में जा रहा है और सारे छल कपट प्रपंच कर रहा है, मंदिर जाकर भी छल कपट कर रहा है और ज़्यादा वहाँ से पाप कमा के ला रहा है। धर्म नहीं कर रहा है, आत्मा को शुद्धि नहीं कर रहा है। मतलब असली धर्म दिखता नहीं है, दिखने की चीज़ है ही नहीं। हाँ, धर्म जो हम लोग सोच रहे हैं दिख पा रहा है वो धर्म नहीं तो है। माला फेर रहा है, मंदिर में जा रहा है, वो तो बड़ा धार्मिक होगा, ये तो बहुत तपस्या कर रहा है, बहुत उपवास कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। धर्म तो आंतरिक शुद्धि का नाम धर्म है। तो ये धर्म हमारे जीवन में आए, ये सभी के जीवन में आए, यही कामना है। आपने फिर बुलाया, लोगों को और अच्छी समझ में आए, सभी धर्म के लोग इसे फॉलो कर पाएँ। इसी के साथ आपने जो बुलाया उसके लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र।